निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री राकेश गुप्ता जी से विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल आदरणीय श्री भगवान सबनामी जी के स्वागत हेतु सादर आग्रह। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह अक्टूबर 2025 के अवसर पर साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु विशेष साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित रन फॉर साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को अवगत करा दें कि गृह मंत्रालय जागरूकता अभियान हम सभी आज इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन है। लाखों क्राइम, अन्य सभी अपराधों को पीछे छोड़कर का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाना है। पूरे माह आयोजित इस अभियान के समापन की दिशा में आज साइबर जागरूकता रन का आयोजित किया गया है। यह रन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि एक संदेश है कि डिजिटल युग में सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारी शारीरिक सुरक्षा। हम सभी आज इंटरनेट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन लेनदेन और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन साथ ही बढ़ रहे साइबर अपराध हमें यह याद दिलाते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। गृह मंत्रालय का यह अभियान पूरे देश को साइबर सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। आइए हम सब इस दौड़ को एक प्रतीक बनाएं, जागरूक नागरिक, सुरक्षित समाज और सशक्त राष्ट्र का। कार्यक्रम के इस मंगल क्षण में अगले सोपान की ओर पदार्पण करते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ हमारे मध्य विधायक लाहौर श्री अमरीश शर्मा जी उपस्थित हैं। श्री राकेश गुप्ता सर से मेरा अनुरोध है, कृपया माननीय अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्रीमान कार्यक्रम के अगले सोपान में पदार्पण करते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ मध्य प्रदेश पुलिस प्रमुख आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से कृपया अपने विचारों से हम सभी को जागरूक करें। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। रन फॉर अवेयरनेस, साइबर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में धन्यवाद श्रीमान। आपकी प्रेरक बातें निश्चित ही हमें साइबर अपराध के प्रति जागरूक और अधिक सतर्क बनाएंगी। और अब सादर अनुरोध है साइबर जागरूकता रन उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। रन भारत साइबर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डीजी मकवाना साहब, हमारे माननीय विधायक भगवान दास सतनानी जी, माननीय विधायक गुड्डू अमरीश शर्मा जी, इस अवसर पर मौजूद सभी खेल और अन्य विभागों के हमारे सारे मित्रगण, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हुआ है और ये आश्चर्य भी लगता है कि कई सारे हमसे बहुत कई प्रकार के क्षेत्रों में आगे रहने वाले देश अब भारत का अनुसरण कर रहे हैं। भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज गति से
सभी क्षेत्रों में काम कर रहा, नई नई तकनीक का अपनाना, नई तकनीक के बलबूते पर उसको नीचे तक उतारना और उससे अपने लोगों के साथ देश और प्रदेश की प्रगति को दुनिया के सामने नंबर 1 की स्थिति में लाना है। उदाहरण के लिए कोविड का समय हमने सबने देखा, कोविड के टीकाकरण के आधार पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, सबने हमारे इस पूरे बढ़ते दौर को देखा है और उससे लाभान्वित होने का और बाद के रिजल्ट के आधार पर अब ये डिजिटल पेमेंट और डिजिटल जिस ढंग से माहौल बना है, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि वही भारत है जो 10-15 साल पहले कहाँ खड़ा था। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है। अब ये यशस्वी प्रधानमंत्री का अपना तरीका भी है। एक तरफ वो नई तकनीक को अपनाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, दूसरी तरफ नई तकनीक की चुनौतियों से देश को भी जागरूक करते हैं। और ये जो हमारा साइबर अपराध का बढ़ता दौर है, इस साइबर अपराध में हमको अपनी तकनीक को न छोड़ते हुए तकनीक के बलबूते पर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत थी। तो पूरे देश को अक्टूबर माह में साइबर अवेयरनेस की दृष्टि से ये बड़ा कार्यक्रम उनने दिया है और उस कार्यक्रम का आज आखिरी दौर है। लेकिन आखिरी नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये मान के चलें कि हमारे सबके आसपास 24 घंटे चारों तरफ ये इस अपराध के शिकार लोग भी हो रहे हैं और वो कैसे कैसे प्रकार के क्या क्या तरीके लगाते हैं, कितना अटपटा लगता है कि मालूम पड़ा बैठे बैठे आपको कहाँ डिजिटल अरेस्ट कर लिया और किस किस को फंसा लेते हैं। बड़े पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, कभी सेना अधिकारी बन जाते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं और अच्छे खासे आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं और उसके आधार पर वो उनको जो मतलब उनका मंतव्य होता है उस मंतव्य की वो पूर्ति करते हैं। कई तो पिक्चरें भी बन गई इस पे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इसका एकमात्र इलाज वही है कि हमारी सावधानी, जैसे 24 घंटे हम बाकी चीजों की भी सावधानी रखते हैं, ये उसी प्रकार की है। अब जेब को संभालने के बजाय मोबाइल संभालने की सावधानी है। गया जमाना जब जेब कटी से हम अपनी जेब के लिए भीड़ में ध्यान रखना, वो करना, 50 तरह की सावधानी रखते थे। अब हमारी इस प्रकार की नई तकनीक के बलबूते पर स्टेज 2 की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आशा है कि हम सभी आपके मार्गदर्शन अनुसार सजग और सतर्क बनेंगे। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम हृदय से आभारी हैं। अब हम अपने कार्यक्रम की अत्यंत गरिमामयी क्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह अवसर है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के प्रति आभार प्रकट करने का। उनके प्रति सम्मान और स्मृति के प्रतीक स्वरूप हम उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। पुलिस महानिदेशक महोदय से आग्रह है कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय ए साई मनोहर जी एडीजी गुप्तवार्ता महोदय से विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल श्री भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर आग्रह है। गुप्तवार्ता से पुनः विधायक लाहार श्री अमरीश शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर अनुरोध है। यह स्मृति चिन्ह हमारी ओर से उस अमूल्य सहयोग और प्रेरणा के प्रति आभार का प्रतीक है जो हमें आप सभी से प्राप्त हुआ है। आज के इस सफल आयोजन से जुड़े सभी गणमान्य अतिथि, अधिकारियों और प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से पुनः सादर आग्रह। और अब वह क्षण जिसका हमें पूरे माह इंतजार था, साइबर सुरक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान का भव्य आयोजन होने जा रहा है। रन फॉर साइबर अवेयरनेस के शुभारंभ के साथ यह दौड़ केवल कदमों की नहीं बल्कि जागरूकता, एकता और जिम्मेदारी की दौड़ है। हर कदम कहेगा मैं सतर्क हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और हर धावक संदेश देगा सेफ क्लिक्स, स्मार्ट सिटीजन, सिक्योर नेशन। तो आइए कार्यक्रम के मुख्य सोपान की ओर
पदार्पण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन है कि वे झंडी दिखाकर रन फॉर अवेयरनेस 2025 का शुभारंभ करें। सभी प्रतिभागी तैयार रहें और मिलकर कहें स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। यही है हमारी सुरक्षित डिजिटल भारत की पहचान। आप सभी की सहभागिता के लिए धन्यवाद। सजग रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल इंडिया को साइबर सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देते रहें। सभी सम्मानीय जन स्वतः हेतु सादर आमंत्रित कीजिए। बिहार इलेक्शन कैंपेन पे जा रहे हैं। मैं आज रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज़ किया, जिस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार और मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। मैं बिहार जा रहे हैं दौरे पर। बिहार जा ही रहना। राहुल जी भी एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया, वो हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन
दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्यप्रदेश के संबंध को समृद्ध किया। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है। और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालायित करता, आकर्षित करता है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चहुमुखी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से जब छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिला है, देश ने आनंद भोगा, तो इस भगवान से कामना करते हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बने। एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ। माँ नर्मदा नदी जी के रूप में माँ का आशीर्वाद मध्यप्रदेश को मिलता है। उनकी सवारी मगर की है। ऐसे में जैसे हमारे सभी प्रकार के वन्य जीव आबाद हो रहे हैं, पिछले समय घड़ियाल हमने चंबल में छोड़े थे, इस बार नर्मदा जी में मगर छोड़ने में कल जा रहा हूँ। तो मगर को हम अपनी नर्मदा जी के कुछ अंचल में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, अन्यथा बहुत बड़े पैमाने पर मगर के लिए नर्मदा जी का जल और नर्मदा जी की धारा बहुत अनुकूल है। तो ऐसे में हमारा सभी प्रकार के जल जीवों के संरक्षण का भी जो अभियान चल रहा है, तो मगर को छोड़ करके हम अपने ये जो हमारी सभी प्रकार की परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित संस्कृति है, उसको समृद्ध करने के लिए कल का ये आयोजन हम बना रहे हैं। माँ नर्मदा का वाहन नर्मदा जी की नदी में अटखिलिया खेलते हुए न केवल धारा को मजबूत करेगा, बल्कि आस्था के धर्म को भी मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा माँ के प्रति प्रणाम करते हुए उनका वाहन उन तक पहुँचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। माँ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, लेकिन आवश्यक सावधानी भी रखेंगे। जहाँ हमारी आबादी का बेल्ट है, जहाँ हमारे गांव है, उससे बचा करके ऐसे अंचल में जहाँ कोई दूसरी प्रकार की संभावना नहीं रहेगी, वहाँ हम ये जल जीव छोड़ें।